आपको याद होगा, क्योंकि मैं हर दिन कहता हूं कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी आकस्मिक मौत हुई थी। सुशांत राजपूत को जानबूझकर मानसिक रोगी बताया गया था और इलाज के नाम पर उसे मौत दी गई थी। इस सबका जिम्मेदार बॉलीवुड की माफिया, और क्या बॉलीवुड की एक लॉबी ने अपने गुनाहों को छिपाने के लिए सुशांत को रास्ते से हटा दिया। सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में क्या कोई रहता है? क्या सुशांत सिंह राजपूत का फ्लैट खरीद लिया है कि एक्ट्रेस ने? क्या वो एक्ट्रेस अब रहती है उसी घर में? क्या उस घर में रहते हुए उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उनको याद आ गई है सुशांत सिंह राजपूत की? कौन है वो एक्ट्रेस? आज कहा जा रहा है कि वो एक्ट्रेस खुल के सामने आई है जिन्होंने चुप्पी तोड़ी है इस पूरे मामले को लेकर, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि केआरके और सलमान को लेकर जो खबरें निकल के आ रही थी, अब इस खबर के बीच में केआरके ने एक बहुत बड़ी बात बोली है सलमान खान को लेकर। वो क्या है सब बताएंगे आपको इस वीडियो के अंदर। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, एक खबर निकल के आई थी कुछ टाइम पहले कि सुशांत मामला हुआ। सुशांत मामले के बाद जिस फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे वो फ्लैट बिक नहीं रहा था। बहुत सारे लोग उस फ्लैट को ख़रीदना नहीं चाहते थे, वो फ्लैट रेंट पे भी नहीं जा रहा था। तो कुछ लोग दावा कर रहे थे कि वो जो फ्लैट का ओनर है वो फ्लैट को बेचना चाह रहा था, और इसी के बीच खबर निकल के आई थी कि सुशांत के फ्लैट को अदा शर्मा ने ख़रीद लिया। जी हाँ, वही एक्ट्रेस जिन्होंने केरला स्टोरी में काम किया था, और बोला जा रहा है कि अदा शर्मा ने वो फ्लैट को ख़रीद लिया। ये खबर जैसे ही निकल के आई उसी वक्त मीडिया अदा शर्मा के पास पहुंची और पूछना शुरू कर दिया, और अदा शर्मा को उस फ्लैट की कहा जा रहा है कि जहां बिल्डिंग थी माउंट ब्लैंक, वहां पर से आते हुए बाहर आते हुए देखा भी गया। तो कुछ लोगों ने अनुमान लगा लिया कि अदा शर्मा ने वो फ्लैट खरीद लिया है, अदा शर्मा जल्दी वहां शिफ्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि इन सब के बीच में जो अदा शर्मा है उन्होंने बोला जा रहा है कि अपनी बात अब सामने रखी है, और अदा शर्मा ने क्या बोला है आपको बताते हैं। एक खबर निकल के आ रही है जिस खबर के अनुसार बोला ये जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट में रहने वाली अदा शर्मा ने तोड़ी चुप्पी। बोली, जब मैं वह घर देखने गई तो क्या बोला है आपको डिटेल में बताते हैं। बोला जा रहा है कि अदा शर्मा पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत का मुंबई वाला अपार्टमेंट देखने गई थी। तभी कहा जा रहा है कि चर्चा में आ गया था ये बहुत ज़ोरों शोरों से कि अदा शर्मा ने सुशांत का फ्लैट खरीद लिया है, मगर अभिनेत्री ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया था। अब कहा जा रहा है कि फाइनली उन्होंने अभिनेता के घर में रहने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ जो कहा जा रहा है कि वो 14 जून 2020 को हो गई थी, और बोला जा रहा है कि उसी फ्लैट पे उनकी डेथ हुई थी, और आज भी वो मामला कहा जा रहा है कि पेंडिंग है। और बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ कैसे हुई इसकी जांच अभी भी चल रही है। सुशांत के डेथ के बाद उनके फ्लैट को लेकर बहुत सारी चर्चा हुई। कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट के लिए कोई किराएदार नहीं मिल रहा है। इसी बीच अदा शर्मा ने फ्लैट को विजिट करने जब वो गई थी तब वो चर्चा में आ गई थी। लोगों ने कहा अदा शर्मा ने वो फ्लैट खरीद लिया है, वो जल्दी शिफ्ट हो जाएंगी। कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ कनल के साथ हाल ही में कहा जा रहा है कि बातचीत के दौरान अदा शर्मा ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट को खरीदने पर चुप्पी तोड़ी है। फ्लैट खरीदने के सवाल पर कहा जा रहा है कि अदा शर्मा ने बोला, अभी मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि मैं सभी के दिलों में रहती हूँ। बोलने का एक सही समय होता है। जब मैं वह जगह देखने गई तो मीडिया का अटेंशन पाकर धन्य हो गई। मैं एक प्राइवेट पर्सन हूँ जो अपनी चीज़ों को ज़्यादा बाहर नहीं रखता। मैं खुद में खुश रहता हूँ और अपनी बातें को बहुत प्राइवेट रखता हूँ। मैं वैसा इंसान हूँ। मुझे अपनी फिल्मों के लिए लोगों की नज़रों में रहना पसंद है, लेकिन मैं हमेशा प्राइवेट रहती हूँ। मैं अपनी प्राइवेसी की रक्षा करती हूँ। अदा शर्मा ने क्लियरली नहीं बताया कि वह उस फ्लैट में रह रही हैं या नहीं रह रही हैं जहां मरने से पहले सुशांत रहा करते थे, मगर अभिनेता ने यह जरूर कहा कि उनके दिलों में दिवंगत अभिनेता के लिए बहुत सम्मान है। अदा ने कहा, मैंने यह भी सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करना गलत है जो इस दुनिया में नहीं है, जिसने इतनी खूबसूरत फिल्में की हैं। मैं उनके लिए खड़ी नहीं हूँ। वह एक ऐसे अभिनेता हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, इसलिए मैं वहाँ सब कुछ रखना चाहूँगी जहाँ उनका सम्मान हो। इसके आगे कहा जा रहा है कि अदा शर्मा ने ये भी बोला कि मुझे लोगों का जो गुस्से में वो अनाप शनाप बोल देते हैं वो कमेंट पसंद नहीं आते हैं। मैंने उनके बारे में कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जो लोग कहीं ना कहीं बहुत गलत तरीके से बात करते हैं। आप मुझे ट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रोल ना करें जो यहाँ नहीं है। मैं जल्द ही इस बारे में बोलूँगी
कि मैं कहाँ रहती हूँ, लेकिन अभी मैं लाखों लोगों के दिल में रह रही हूँ, वो भी बिना किराए के। मतलब कहीं ना कहीं अदा शर्मा ने क्लियरली नहीं बताया कि वो सुशांत के उस घर पे रह रही हैं या फिर वो कहीं और रह रही हैं। मतलब आज भी वो सस्पेंस बना है कि सुशांत सिंह राजपूत के उस फ्लैट में, माउंट ब्लैंक के उस फ्लैट में कौन रहता है। क्या वहाँ अदा शर्मा शिफ्ट हो गई हैं या नहीं हुई हैं, इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। ना ही अदा शर्मा इसको लेकर कोई भी क्लैरिटी दी है। तो कहीं ना कहीं अब देखा जाएगा कि आखिरकार क्या सही में अदा शर्मा वहाँ रह रही हैं या फिर एक ट्रिक खेल दी है अदा शर्मा ने कि भैया लोग सोचेंगे मैं वहाँ रहती हूँ और मैं टाइमलाइन में बनी रहूँगी, मैं मीडिया का मुझे अटेंशन मिलता रहेगा। तो ये तो वक्त बताएगा कि अदा शर्मा कहाँ रहती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो KRK और सलमान खान को लेकर बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही थी, जहाँ पर KRK सलमान को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे थे, बार बार ये बोल रहे थे कि भैया मैंने सलमान की वजह से मुझे अपना देश छोड़ना पड़ा, मैं सलमान खान को कहीं ना कहीं ट्रोल करूँगा, मैं उसके बारे में ये लिखूँगा, वो लिखूँगा, मैं उसको बर्बाद कर दूँगा। बहुत सारी चीज़ें कहा जा रही है कि KRK ने ट्वीट के माध्यम से सलमान खान को लेकर बोली थी। अब कहा जा रहा है कि इन सब बातों पर KRK फुल स्टॉप लगाने को तैयार है। वो कैसे? KRK ने एक ट्वीट करा है। KRK ट्वीट के माध्यम से बोल रहे हैं कि भैया अगर सलमान खान ने जितने भी केसेस मेरे ऊपर करे हैं वो अपने लोगों को बोलकर वो सारे केसेस विड्रॉ कर ले तो मैं उनके बारे में फालतू तो नहीं बोलूँगा, पर उनकी मूवीज़ जो आएंगी उनके बारे में रिव्यू ज़रूर करूँगा। और कहीं ना कहीं KRK ने मूवी रिव्यू के दौरान ही कहा जा रहा है कि सलमान खान को कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शब्द बोले थे जिन शब्दों के बाद KRK की लंका लग गई थी। अब KRK इंडिया के कहा जा रहा है कि सिटीजन तो नहीं है, क्योंकि अब वो शिफ्ट हो गए फॉरेन में। अब वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की उनको सिटीजनशिप मिल चुकी है और कहा जा रहा है कि अब वो भारत के नागरिक तो नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं उनका गुस्सा सलमान के ऊपर आज भी फूट रहा है। तो कहीं ना कहीं देखते हैं KRK ने जो शर्त रखी है, इस शर्त के बाद क्या होगा ये तो आने वाले वक्त पता लगेगा। पर हम चाहेंगे कि आप अपनी राय रखिए, आप बताइए आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भला 18 साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भला 18 है, फेसबुक का सागर भला, इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके साथ भी जुड़ना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।